जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत से लोग जो हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें। मैंने लास्ट वीडियो डाली थी बिफोर 2 डेज़, तो उसमें मैंने बताया था कि कनाडा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर इमिग्रेशन वर्चुअल फेयर 2024। उसमें ये है कि हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद 24 जनवरी 2024 को जो लाइव होगा। और उस पे आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो कनाडा आपको वीज़ा देता है और आप कनाडा जा सकते हैं। तो बहुत से लोग उसको ये समझ रहे थे कि ये वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस है, तो वो वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं था। वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें गूगल पर जाकर सर्च करना पड़ता है कनाडा वीज़ा अप्लाई, तो उसका वेबसाइट जो होती है आ जाती है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। उसका लास्ट में ये होगा कि CA होगा, जो कि कनाडा का ऑफिशियल डोमेन है। और दूसरा उसमें जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं और टूरिज़्म में जाके हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो उसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसमें 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, और अगर आप UAE में हैं, सऊदीया में हैं, बहरीन, कतर किसी भी कंट्री में हैं तो वहाँ का वीज़ा और वहाँ का जो आईडी होता है वो। और उसके बाद इसमें जो मेन चीज़ होती है वो कवर लेटर होता है, जो कि आप जो अप्लाई करते हैं, मोस्टली लोग खुद अप्लाई करते हैं तो उसकी रिजेक्शन आ जाती है, और एजेंट्स या कंसल्टेंट अप्लाई करते हैं तो उसकी अप्रूवल आ जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो कंसल्टेंट होते हैं उनको एक एक्सपीरियंस होता है कि कवर लेटर को किस तरह बनाया जाता है, उसमें हमने क्या चीज़ शो करनी है, क्या चीज़ शो नहीं करनी है। तो इसकी वजह से ज़्यादातर जो लोग खुद अप्लाई करते हैं उनकी रिजेक्शन आती है। और इस पे जो है आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कवर लेटर पे। और इसके बाद जो एक और चीज़ है उसमें आ जाती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और वो जो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे होंगे वो आपको एक सर्टिफिकेट बना कर देगा, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आपका डेजिग्नेशन ऑफिस मैनेजर है तो वो डेजिग्नेशन लिखेंगे ऑफिस मैनेजर, और मंथली सैलरी 25,000 दरम्स है तो वो 25,000 दरम मंथली सैलरी इसमें मेंशन होनी चाहिए। और आपका ट्रैवलिंग डेट 1 जनवरी टू 15 जनवरी है, तो जो भी आपका ट्रैवलिंग डेट होगा उसमें मेंशन होना चाहिए, जो आपके कवर लेटर में मैंडेटरी है। और उसके बाद आपको एक होटल बुकिंग चाहिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट चाहिए जो कि कंफर्म होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि इसको 180 डेज़ के बाद का प्लान करें, क्योंकि कनाडा अप्लाई करने के बाद 60 टू 180 डेज़ जो है वो प्रोसेस में ले लेता है सम टाइम। तो ये है कि कवर लेटर और रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग जो है वो 180 डेज़ के बाद जो है वो प्लान करें। और उसके बाद जो फिंगर्स की आपको डेट मिल जाएगी, आप VFS में जाएंगे, फिंगर्स करेंगे, जिसकी कॉस्ट है $185। और उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। आपके पास इजारी है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास अपार्टमेंट है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। जो भी आपके पास आपके नाम पर प्रॉपर्टी या कुछ भी है, वो आप उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में लगाएंगे तो आपका बेनिफिट होता है। तो और इसके अलावा भी आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं। वो आपको मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से जाकर आपने अप्लाई करना है वो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और जिन जो जानना चाहते हैं न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के बारे में, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में भी ऐड कर दूंगा, और मैंने मेरी आईडी में भी जाकर आप देख सकते हैं। मैंने उसकी पूरा प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग बताया हुआ है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।